बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल LHA। तो मैं हूँ आपकी साइंस टीचर मिस आयशा। तो डियर स्टूडेंट, मैं लास्ट काफ़ी डेज से यूट्यूब चैनल्स पे एब्सेंट थी और मैं इस वजह से एब्सेंट थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो अपलोड करने का। नेक्स्ट जो भी आप वीडियो होगी आप डेली के डेली अपलोड की जाएगी। और साथ में हमने 6th क्लास की साइंस का जो चैप्टर 5 था कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज। आज हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6th क्लास की साइंस का अपडेटेड सिलेबस है 2023। और नेक्स्ट ये है कि आप में से काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने कमेंट किया था कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8 पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था जो कि आपने नहीं करवाया और उसका अगेन से वीडियो बना दें। तो बेसिकली आप ऐसा किया करें कि आप कमेंट बॉक्स में वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूरा जो क्वेश्चन है वो राइट डाउन कीजिएगा नेक्स्ट, ताकि मैं फ़ौरन उधर ही रिप्लाई कर दूं, क्योंकि अदरवाइज़ नई से वीडियो बनाना एक क्वेश्चन पर या 2 क्वेश्चन पर ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मार्क्स हो तो आप वो जो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फ़ौरन ही रिप्लाई कर दूँगी। तो बेसिकली मैं हूँ आपकी साइंस टीचर मिस आयशा और हमारे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिसमें आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आज हम आप 6th क्लास की साइंस का जो 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो इस एलिमेंट और कंपाउंड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड में हम पढ़ते क्या हैं। बेसिकली ये केमिस्ट्री का चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में आज पढ़ेंगे। अब ये एलिमेंट और कंपाउंड को समझने से पहले थोड़ा सा आप इसका पीरियोडिक टेबल देख लें। अब इस पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं, इसमें ग्रुप दिए गए हैं, इसमें पीरियड्स दिए गए हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट जितने भी जो केमिस्ट्री का जितने भी यानी कि नेक्स्ट जितना भी जो इस दुनिया में केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, ये टोटली इस पीरियोडिक टेबल पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर आप कहें कि हमने जितने भी हम मिसाइल बनाते हैं, जितने हम एटम बॉम्ब बनाते हैं, जितने भी हम रॉकेट्स बनाते हैं, साइंस फिज़िक्स केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें इस पीरियोडिक टेबल पर डिपेंड करती हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि फलां जो एटम है उसका हाइड्रोजन इतना है, उसके एटॉमिक नंबर इतना है, उसका मास नंबर इतना है। तो देन हम अगेन ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, लिहाजा मैंने सिर्फ आपको यह इंट्रोडक्शन दे दिया है कि पीरियोडिक टेबल हमारे लिए कितना अहम है। तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में ही है, तो इस वजह से मैंने ये आपको बता दिया है। नेक्स्ट है एलिमेंट और कंपाउंड के। सबसे पहले इसमें थोड़ी सी वोकैबुलरी दी गई है। इस वोकैबुलरी में क्या बताया गया है चलिए देखते हैं। फर्स्ट है डैट इज़ द एटम। अब ये एटम होता क्या है? एटम है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल है ये मैटर का जो कि किस में हिस्सा लेता है, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, हम उसे एटम कहते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये टर्म्स है इस चैप्टर की, आपको हर हाल में ये आपको आनी ही आनी चाहिए। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स क्या है। तो मॉलिक्यूल एंड एटम और कम्बिनेशन ऑफ एटम, यानी कि एक एटम और बहुत सारे जितने भी एटम हैं उनसे मिलकर बना होता है। एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये क्या होता है, ये ज़्यादा ना तौर पर मौजूद होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एन एटम और कम्बिनेशन ऑफ एटम विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि ज़्यादा तौर पर मौजूद होते हैं। ये एक से ज़्यादा एटम हम उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सिंबल क्या। अब सिंबल बेसिकली होता है जैसे कि कोई भी किसी भी वर्ड का सिंबल क्या है। और फॉर एग्जांपल हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, इसमें पीरियोडिक टेबल एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन HYDROGEN। अब इस हाइड्रोजन का सिंबल कौन सा है? डैट इज़ H है। तो ये H क्या है? ये इसका सिंबल है। तो देख लेते हैं यहाँ इसकी डिफाइन क्या दी गई है। द एब्रीविएशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एब्रीविएशन है किसकी? एटम की या एलिमेंट की। रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर एलिमेंट, जो कि खास किस्म के एलिमेंट्स के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमसे बयान करते हैं, हमसे क्या कहते हैं, हमसे सिंबल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि सिंबल क्या है। जैसे कि मेरा नेम आयशा है तो मैं अपना नेम का सिंबल क्या है? ए। तो मेरे नेम का सिंबल होगा ए। अगर आपके नेम है डैट इज़ आलिया है तो आपका नेम का सिंबल क्या होगा? ए होगा। तो इसी तरह सेम एज इट सिंबल वो होता है जो कि हमारे नेम से पहले आता है। सिंपली अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ इतना ही कंसेप्ट रखना है। नेक्स्ट है फार्मूला। अब फार्मूला आप नेक्स्ट पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैथ में पढ़ते हैं फार्मूला। तो सेम एज इट केमिस्ट्री और फिजिक्स में होता है ये फार्मूला। और ये फार्मूला होता क्या है? तो एब्रीवेशन है, ये सेम एज एब्रीवेशन है किसका? मॉलिक्यूल्स का, राइन का। रिप्रेजेंट ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट और कंपाउंड, जो कि पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ कंपाउंड को क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है। हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे फार्मूला कहते हैं।
फॉर्मूला के बाद है एलिमेंट। अब ये एलिमेंट होता क्या है, तो एलिमेंट बेसिकली होता है ऐसा प्योर सब्सटेंसेस, खास मादा, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो सिर्फ एक किस्म के एटम पर मुश्तमिल हो, जो कि खास किस्म का मादा होता है, जो सिर्फ एक काइंड के एटम पर मुश्तमिल, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड। अब ये कंपाउंड होता क्या है, द प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि खास किस्म का मादा है, ये भी जो प्योर है यानी कि खास किस्म का मादा है, एक सब्सटेंस है, कंसिस्ट टू और मोर एटम, जो कि एक या एक से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कंपाउंड कहते हैं। अब कंपाउंड के नेम से जाहिर हो रहा है कि यानी कि एक या एक से ज़्यादा होगा, तो हम उसे कंपाउंड कहेंगे। एलिमेंट वो होता है जो सिर्फ एक पर मुश्तमिल हो। यहाँ से आप कंसेप्ट रख लें कि अगर आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट क्या है, तो आप बताएंगे कि एलिमेंट सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम होता है, हम उसे क्या कहते हैं, हम एलिमेंट कहते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो, हम उसे कंपाउंड कहते हैं। ये सिंपली यहाँ तक क्लियर होगा। ये इसकी वोकैबुलरी है चैप्टर की, इसी से आपको चैप्टर की बुनियाद बनेगी कि आपको बेसिकली चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो बेसिकली नेक्स्ट है रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास की। ये आप याद करें, रिकॉल करें कि आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ के आ चुके हैं, यानी कि 5th क्लास में आप क्या पढ़ के आ चुके हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन 5th क्लास इन चैप्टर 5th इन दिस बुक वी हैव लर्न अबाउट द पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि बेसिकली जो 5th क्लास की जो साइंस है उसमें जो चैप्टर 5 था उसकी बुक में हम पढ़ चुके हैं मैटर और पार्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और इस बुक में भी हमने मैटर और पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, जिसकी मैं आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुकी हूँ। मैं अगेन बता रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा करें कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उसकी पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट लिखिए ताकि मैं फ़ौरन से उधर ही रिप्लाई कर दूँ, आपकी सारी कन्फ्यूजन वगैरह दूर हो जाए। तो नेक्स्ट है इस चैप्टर जो 5 है उसमें हम पढ़ चुके हैं मैटर और पार्टिकल्स के बारे में। अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, 5th चैप्टर में जो 5th क्लास की साइंस है उसमें क्या पढ़ा था, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को पढ़ा था इन द 3 स्टेट, जो कि 3 स्टेट पर मुश्तमिल होती है, यानी कि 3 बुनियादी हालतें हैं किसकी, मैटर की, जिसमें है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जिसे ठोस, माया और गैस कहते हैं। यानी कि पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स 3 बुनियादी हालतों पर मुश्तमिल होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, माया और गैस पर। दूसरा हम क्या पढ़ चुके हैं, दूसरा हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, किसका, मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान जितनी भी जो सॉलिड, लिक्विड, गैस के दरमियान जितनी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जितनी भी डिस्टेंस होती हैं, हम उसको पढ़ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिया कि पहले कि हम 5th क्लास के साइंस में अरेंजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है डेट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यानी कि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, खसूसियात पढ़ चुके हैं, किसकी, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, यानी कि ठोस, माया और गैस की हम क्या पढ़ चुके हैं, खसूसियात पढ़ चुके हैं। एंड अब चेक द रिगार्ड टू दिस शेप एंड वॉल्यूम, और हम उसके शेप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम उसके वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास, हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी गई है। अब इस नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, इसमें पूछा गया है राइट द सी एंगेज द करेक्ट आई एंड एंगेज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिडल कॉलम एंड आल्सो करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड राइट इट्स नेक्स्ट कॉलम। तो बेसिकली सिंपली करके इसमें क्या बताया गया, इसमें पूछा गया है आपसे कि अगर ये स्टेटमेंट दी गई है, अगर ये करेक्ट है तो इनके आगे सी आएगा, अगर ये इनकरेक्ट है तो इनके आगे आई आएगा। लेकिन जैसे ही इनके आगे इनकरेक्ट यानी कि आई आएगा तो साथ में आपको इसकी राइट स्टेटमेंट भी राइट डाउन करनी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैस। जो क्वांटिटी होती है मैटर की, ये एक खास किस्म के ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम मैस कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, सी लिख देंगे तो सेम एज ए स्टेटमेंट इधर आ जाएगी, सी यही वाली। नेक्स्ट है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स शेप, यानी कि जो ऐसी शेप जो कि किसी जगह को घेर रखती है हम उसे शेप कहते हैं। तो ये है इनकरेक्ट है, यानी कि ये रॉन्ग है, गलत है। तो अब इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी कि द स्पेस, जो स्पेस लिख देंगे सेम ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स शेप की जगह आएगा वॉल्यूम। तो मैं फिर से बता रही हूँ आपको, सेम एज इट लिख देना है, बस शेप की जगह क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो आपकी ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। तो ये भी करेक्ट है, यानी
कि जितना भी जो मैस होता है पर यूनिट वॉल्यूम हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑल द पार्टिकल मैटर एक्सेप्ट डेट ऑफ सॉलिड आर ऑलवेज इन मोशन। जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या होते हैं, मोशन फॉर्म में होते हैं सवाए किसके, सॉलिड के, यानी कि ठोस चीज़ के। बाकी सारे मैटर क्या मोशन में होते हैं। अब ठोस कौन से हैं, सॉलिड कौन से हैं, तो अब ये 5th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ठोस वो होते हैं, सॉलिड वो चीज़ें होती हैं जो कि हार्ड फॉर्म में हो। जैसे कि आपके आगे कोई बुक पढ़ी है तो ये क्या है, ये सॉलिड है। गिलास पढ़ा है तो ये क्या है, ये सॉलिड है। कोई पेंसिल है, ये क्या है, सॉलिड है। ये सॉलिड क्यों है, ये क्योंकि ये खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकती। जितने भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि वो गैस है तो गैस आप गुब्बारे से बाहर निकालेंगे तो फ़ौरन ही ये मूव आउट कर जाएगी, हरकत कर जाएगी। लेकिन जैसे आपके पास जो बुक है, ये पेन है, ये ग्लास है, ये मूव नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये सॉलिड है। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका ये ऑप्शन है डैट इज़ अ करेक्ट कि ऑल द पार्टिकल मैटर एक्सेप्ट डेट ऑफ सॉलिड और ऑलवेज इन मोशन। यहाँ तक क्लियर हो गई एक्टिविटी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी के बाद में इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि मैटर, जितने भी जो मैटर होते हैं क्लासीफाइड इंटू 2 मेन कैटेगरी, यानी कि मैटर को 2 बुनियादी किस्मों में डिवाइड किया गया है। कौन सी है, प्योर मैटर है और इम्प्योर मैटर है। प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। अब प्योर मैटर कौन से होते हैं, सबसे पहले ये देखें, एलिमेंट एंड कंपाउंड आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर मैटर। यानी कि जितने भी जो एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये प्योर मैटर है। एंड मिक्सचर ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योर मैटर। जितने भी जो मिक्सचर सब्सटेंस, जैसे कि आप ग्लास में पानी डालें, पानी डालने के बाद शुगर डालें तो ये क्या होगा, ये मिक्सचर बन गया, तो ये क्या है, ये इम्प्योर मैटर है। और एलिमेंट और कंपाउंड वो होते हैं जो कि प्योर होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है द टर्म सब्सटेंसेस यूज एज अ प्योर मैटर, एलिमेंट और कंपाउंड। यानी कि जिस टर्म के लिए हम कंपाउंड और एलिमेंट को यूज़ किया जाता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे प्योर मैटर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है डैट इज़ एलिमेंट, के एलिमेंट होते क्या है। और ये इसकी आपकी एक्सरसाइज में पूछी गई है एक क्वेश्चन के एलिमेंट वो डिफाइन एलिमेंट। तो आपने ध्यान से अभी से आप इसको रीड आउट कर लें कि एलिमेंट होता क्या है। तो बेसिकली एलिमेंट होता है ऑल प्योर सब्सटेंसेस। जितने भी जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और आइदर या तो वो एलिमेंट हों या तो कंपाउंड हों। दीज कंपाउंड आर मेयरली एलिमेंट एंड केमिकली कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यानी कि ये कंपाउंड ये इकट्ठे मिलकर रहते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं एक ख़ास किस्म की पोजीशन में, ख़ास किस्म की प्रोपोर्शन में। हम उसे क्या कहते हैं, उसे एलिमेंट कहते हैं। तो ये बेसिकली नेक्स्ट है बट दीज आर एलिमेंट देमसेल्फ मेड। और ये कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं क्या, यानी कि पूछा गया है बट लेकिन व्हाट आर द एलिमेंट, कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं देमसेल्फ मेड ऑफ इट, जो कि खुद मिलकर बने होते हैं। तो इसका आंसर है डैट इज़ एटम। एटम एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो खुद ब खुद मिलकर बने होते हैं, जो खुद ब खुद बनते हैं। तो सिंपली ये आपसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो खुद ब खुद बनते हैं, तो डैट इज़ एटम है इसका आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट की डिफाइन क्या है। अब यहाँ से आपने एलिमेंट की डिफाइन करनी है कि एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस। ये एक ऐसा सब्सटेंस है विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो सिर्फ एक किस्म के काइंड, यानी कि एक किस्म काइंड होती है किस्म, यानी कि सिर्फ एक किस्म के एटम पर मुश्तमिल हो, हम से कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। ये इसकी डिफाइन है। यहाँ से आप डिफाइन की हेडिंग दे लें। नेक्स्ट है इट अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। और ये सबसे सादा किस्म है मैटर की। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एटम क्या है, यानी कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड इट अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये इसकी क्या है, ये एलिमेंट की डिफाइन है। यानी कि एक ऐसा मादा जो सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम पर मुश्तमिल हो, ये एक किस्म पर मुश्तमिल हो, हम उसे एलिमेंट कहते हैं। यहाँ तक आप सिंपली यहाँ पे इतना कंसेप्ट रखना है कि जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है इट कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। और हम इसे मज़ीद ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते एक सिंपल सब्सटेंस, यानी कि हम सादा किस्म में हम इसको तोड़ नहीं सकते। एंड देयर आर द 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट। जितने भी इस दुनिया में एलिमेंट है वो 92 है नेचुरली इस दुनिया में 92 एलिमेंट है। एंड मैनी अदर आर आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड, जबकि बहुत से ऐसे दूसरे हैं जो कि हमने आर्टिफिशियली तौर पर तैयार किए हैं। दीज नेम आर द सिंबल ऑफ ऑलमोस्ट आर द एलिमेंट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड टेबल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इनके सारे जितने भी जो सिंबल है और इनके जितने भी नेम है, इन सबको हमने पीरियोडिक टेबल में मेंशन किया गया है। पीरियोडिक टेबल क्या है, ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बता दिया है कि पीरियोडिक टेबल ये होता है जिसमें ग्रुप्स होते हैं, एटम होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या। अब इसको हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि शो दिस प्रोफाइल पिक्चर इस चैप्टर, जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर में शो किया गया है इस चैप्टर की। तो चैप्टर को आप देख सकते हैं गेन फीड प्रीवियस जाके, जिसमें प्रेडिक्टेबल दिया गया है। नेक्स्ट है एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में क्या है, कंडक्ट द इनएक्टिव डिस्कशन फॉलोइंग द हाइपोथेसिस योर क्लासमेट द टीचर। क्या वो पूछा गया है इसमें कि आपको एक हाइपोथेसिस है, जैसे कि एटम इज़ द रिप्रेजेंट ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जो एटम है ये एलिमेंट से मिलकर बने, तो ये इसको एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर डिस्कशन करनी है, डिबेट करनी है। देन आपको इसमें क्या करना है, लाइब्रेरी में जाके यानी कि लैब में जाके देन आपको इसकी रिपोर्ट बनानी है। तो इस रिपोर्ट के बाद आप किसी भी आपके स्कूल की जो केमिस्ट्री टीचर है उसको देनी है, और आया कि आपने जो रिपोर्ट बनाई वो ठीक है गलत है। इस पूरी जो एक्टिविटी में यही बताया गया है। जहाँ तक क्लियर हो गया तो मज़ीद इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके टीचर का काम है, तो वो आसानी से आपको करवा सकता है। नेक्स्ट है एटम। अब एलिमेंट के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एटम, हमारा दूसरा मेन टॉपिक। एटम होते क्या है, एटम तो एटम बेसिकली होते हैं डैट इज़ द एन एटम, यानी कि एटम को हमने दी एटम नहीं कहना, एन एटम कहते हैं। तो मोस्टली बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, दी एटम लिख देते हैं, यानी ए एटम लिख देते हैं। ए एटम नहीं लिखना, दी एटम नहीं लिखना, एन एटम, एन एटम इज़ अ सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। डेंट एक पार्ट केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे एटम कहते हैं। यानी कि एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल एलिमेंट का जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, हम उसे एटम कहते हैं। ये इसकी डिफ़ाइन होगी एटम की। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एटम की डिफ़ाइन क्या है, कि एक छोटा सा पार्टिकल एलिमेंट का जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। नेक्स्ट है एटम ऑफ पार्टिकल एलिमेंट आर लाइक, यानी कि एटम में बहुत से ऐसे पार्टिकल हो, एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, बट दे आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एटम ऑफ अदर एलिमेंट। लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से, अदर एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होते हैं। अब देख लेते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने क्या बताया गया है कि जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर एटम की। तो बेसिकली बेटा मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ फिजिकली कि एटम होते क्या। अब आपने एक आपके घर शुगर होगी, जो चीनी होगी, चीनी का एक दाना लेना है। अब जो चीनी का ये दाना है, इससे छोटे छोटे लाखों मिलियन ट्रिलियन बिलियन इसमें एटम मौजूद है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि एक चीनी के दाने में मिलियन ट्रिलियन एटम मौजूद होते हैं, यानी कि ये इतने छोटे होते हैं एटम। हम ना सिर्फ अपनी आम आँख से देख सकते हैं, ना ही हम मोस्टली जितने भी हमारे जो यानी कि हमारे स्कूल से, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो लैब्स होती हैं वहाँ पर भी हम इन एटम को नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं। यानी कि अगर चीनी का एक दाने में एक एटम पाया जाता है तो इसमें मिलियन ट्रिलियन दाने क्या होंगे, ये सारे एटम होंगे। तो इसमें नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब जो प्रोटॉन पाया जाता है बेसिकली न्यूक्लियस के सेंटर में, यानी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पाया जाता है डैट इज द प्रोटॉन पाया जाता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन पाया जाता है सबसे सेंटर में पाया जाता है, और जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन ये सबसे बाहर जो इर्द गिर्द घूम रहा है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया क्या गया, चले देखते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ एन एटम, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है एटम का, वो खाली होता है, एम्प्टी होता है। द सेंटर पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसके सेंटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। द सेंटर पार्ट न्यूक्लियस, जो सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस का। मॉडर्न रिसर्च ऑन द शो that it consists of large number of further smallest particle, it is the most important which are figure। तो मॉडर्न रिसर्च में ये बताया गया है कि जो एटम होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनकी तादाद मिलियन ट्रिलियन में होती है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ एटम इनमें पाए जाते हैं। यानी कि एक एटम में फॉर एग्जांपल एक शुगर है, एक शुगर का ये दाना है, चीनी का एक दाना है, उसमें लाखों मिलियन ट्रिलियन एटम पाए जाएंगे। तो बेसिकली यही मकसद है यहाँ बात करने का, कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, सॉरी जो प्रोटॉन है, ये सबसे सेंटर में पाया गया है, जो कि रेड कलर में है। नेक्स्ट है जो न्यूट्रॉन, जो कि ग्रीन कलर में है, यानी कि पैड कलर में है, वो सेंटर में पाया गया है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है, ये इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो ये था बेसिकली एटम। एटम सब मैंने बता दिया एटम क्या है, जो सिर्फ एक छोटा सा पार्टिकल हो जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, जिसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये बताया गया है। और ये जिसमें एटम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि बहुत सारे एटम
मौजूद होते हैं एक सिंगल एटम, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन से ज़्यादा। अब यहाँ से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इनकी डिटेल। तो इनकी डिटेल बताई गई है बेसिकली कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोटॉन को देख लेते हैं। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, मैं पहले बता दिया कि प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। तो पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, जो कि न्यूक्लियस ऑफ एटम में प्रेजेंट होता है। एंड प्रोटॉन कैरी अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, यानी कि प्रोटॉन सबसे न्यूक्लियस के सेंटर में पाया जाता है, यानी कि एटम के न्यूक्लियस पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सेंटर में प्रोटॉन पाया जाता है जिस पर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज कौन सा है? ये जिसे हम माइनस कहते हैं, ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है। रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो कि न्यूक्लियस के बाहर इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एन एटम इन अ डिफरेंट ऑर्बिट, जो कि मुख्तलिफ ऑर्बिट में, यानी कि मुख्तलिफ पोजीशन में एक दूसरे के साथ इर्द गिर्द एटम के इर्द गिर्द घूम रहा है। एन इलेक्ट्रॉन कैरी अ नेगेटिव चार्ज, इसमें कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इसमें क्या होता है? ये सेंटर में पाया जाता है। तो अब देख लेते हैं इधर क्या लिखा है, न्यूट्रॉन और द न्यूट्रल पार्टिकल। ये बेसिकली क्या है? ये न्यूट्रल पार्टिकल है। दे हैव नो चार्ज ऑन देम, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। दे आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये न्यूक्लियस एटम में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है कि जो प्रोटॉन, जितने भी जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नोन एज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाए कि फंडामेंटल पार्टिकल एलिमेंट कौन से हैं, तो आपने बताना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये नंबर होते हैं प्रोटॉन के, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एटम इज इक्वल टू न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज हमने बताया है वो इज इक्वल टू है किसके? नेगेटिव चार्ज के, सिंपली। नेक्स्ट है देम एटम देयर फॉर इलेक्ट्रॉनिकल न्यूट्रल पार्टिकल, इसी वजह से हम एटम को इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल या वैसे न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। तो यहाँ तक बेसिकली बेटा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगी और अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है मुझे, तो इस वजह से हम आज का लेक्चर ये इधर ही स्टॉप कर रहे हैं। उम्मीद है आज की लेक्चर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा और अच्छे से आपको समझ आई होगी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग लगा होगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो सारी चीज़ें जिस पर डिपेंड करती हैं वो पीरियोडिक टेबल पर डिपेंड करता है। और पीरियोडिक टेबल होता क्या है? इसमें एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, ये हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है। इसके बारे में नेक्स्ट डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कौन से हैं, सिंबल कौन से हैं, इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ तक तकरीबन कल से स्टार्ट करेंगे, सिंबल से स्टार्ट करेंगे। मेरा तो उम्मीद थी कि मैं पूरा चैप्टर आज ही कवर करूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपकी वजह से मेरे चैनल अगर मोनेटाइज हो गया तो देन मैं डेली के डेली तकरीबन एक चैप्टर ज़रूर कंप्लीट किया करूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे ये होगा थोड़ी सी मुझे यानी कि थोड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी कि चलो ठीक है वीडियो आप बनाओ, चलो कोई रिस्पांस मिला, कोई अच्छा से पॉजिटिव कमेंट मिले हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।